चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं पर शायद ही उस पर कभी गौर करते हैं। गाड़ियों की स्टीयरिंग। ये सिर्फ पहिया घुमाना नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो हमें गाड़ी पर पूरा कंट्रोल देता है। तो सवाल यही है, आखिर कैसे हमारे हाथों की जरा सी हरकत एक भारी भरकम तेज रफ्तार मशीन को कंट्रोल कर लेती है। चलिए इस मैकेनिकल पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं इसके पीछे का विज्ञान। ये पूरी कहानी, बल का ये पूरा सफर शुरू होता है ड्राइवर के एक बहुत ही सिंपल से कमांड से। ये वो पहली चिंगारी है जो पूरी मशीनरी को हरकत में लाती है। जी हाँ, स्टीयरिंग व्हील। ये सिर्फ पकड़ने के लिए एक पहिया नहीं है, ये असल में ड्राइवर का कमांड सेंटर है। यहीं से हमारा इरादा गाड़ी के लिए एक कमांड में बदलता है। आजकल तो इसमें हॉर्न, कंट्रोल्स, एयरबैग सब कुछ होता है, लेकिन इसका जो असली काम है वो आज भी वही है, आदेश देना। तो व्हील से निकला हुआ ये कमांड स्टीयरिंग कॉलम के जरिए नीचे जाता है। ये बस एक मजबूत रॉड है जो व्हील के टॉर्क को नीचे गियर बॉक्स तक पहुंचाती है। और यहीं पर एक जबरदस्त सेफ्टी फीचर भी है। आजकल के कॉलम कोलैप्सिबल होते हैं, मतलब टक्कर होने पर ये मुड़ जाते हैं ताकि ड्राइवर को चोट न लगे। सेफ्टी और फंक्शन का कितना बढ़िया मेल है ना? अब हम पहुंचते हैं सिस्टम के उस हिस्से में जिसे इसका दिल कहा जा सकता है, यानी स्टीयरिंग गियर बॉक्स। यहीं पर असली जादू होता है, जहां ड्राइवर का हल्का सा कमांड एक जबरदस्त ताकत में बदल जाता है। तो इस गियर बॉक्स के दो मेन काम हैं। पहला, व्हील की गोल गोल घूमने वाली मोशन को सीधी लीनियर मोशन में बदलना, और दूसरा, सबसे जरूरी, ड्राइवर की लगाई हुई ताकत को कई गुना बढ़ाना। इसे मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। सोचिए, अगर ये ना होता तो पहियों को मोड़ने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती। अब स्टीयरिंग गियरबॉक्स भी कई तरह के होते हैं। ज्यादातर कारों में रैक एंड पिनियन सिस्टम होता है। ये बहुत डायरेक्ट और प्रिसाइज फील देता है। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े ट्रकों में रीसर्कुलेटिंग बॉल सिस्टम होता है, जो बहुत हैवी टॉर्क झेलने के लिए बना है। मतलब जैसी गाड़ी वैसा सिस्टम। ठीक है, तो गियरबॉक्स ने अपनी ताकत बना ली है, पर अब इस ताकत को पहियों तक पहुंचाना भी तो है। ये काम होता है कुछ रॉड्स और जॉइंट्स के एक बड़े ही स्मार्ट सिस्टम के जरिए। इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। गियरबॉक्स से निकली मोशन कुछ रॉड्स को हिलाती है, जिन्हें टाई रॉड्स कहते हैं। ये टाई रॉड्स सीधे पहियों के पास एक खास जॉइंट से जुड़े होते हैं, जिसे स्टीयरिंग नकल कहते हैं। जैसे ही टाई रॉड हिलती है, ये जॉइंट घूमता है और पहियों को मोड़ देता है ना? एकदम सीधा साधा पर बहुत ही इफेक्टिव मैकेनिकल कनेक्शन। अभी तक हमने बात की कि ये सारे पुर्जे कैसे काम करते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि ये इतना अच्छा क्यों काम करता है। मतलब गाड़ी इतनी स्मूथली कैसे मुड़ती है? इसका जवाब छिपा है स्टीयरिंग ज्योमेट्री के कुछ अनदेखे नियमों में। स्टीयरिंग ज्योमेट्री को आप गाड़ी का पोस्चर या आसन समझ सकते हैं। ये कुछ बहुत ही सटीक एंगल्स का एक सेट है जो तय करता है कि गाड़ी सीधी चलेगी, मोड़ पर स्टेबल रहेगी और टायरों पर ज्यादा घिसाव भी नहीं होगा। पहला एंगल है कैम्बर। कभी देखा है रेसिंग कारों के पहिए ऊपर से थोड़े अंदर की तरफ झुके होते हैं? उससे कहते हैं नेगेटिव कैम्बर। ये इसलिए होता है ताकि तेज मोड़ पर टायर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सड़क पर चिपका रहे और जबरदस्त ग्रिप मिले। अगला है कास्टर, और ये तो कमाल की चीज है। कभी सोचा है कि मोड़ लेने के बाद स्टीयरिंग व्हील अपने आप सीधा क्यों हो जाता है? ये किसी जादू से नहीं, बल्कि पॉजिटिव कास्टर की वजह से होता है। ये गाड़ी को हाई स्पीड पर स्टेबल भी रखता है और स्टीयरिंग को वो सेल्फ सेंटरिंग वाली खूबी देता है। और फिर आता है टो। इसे ऐसे समझिए जैसे हम चलते हैं तो हमारे पंजे थोड़े अंदर की ओर होते हैं, जिससे हमें स्टेबिलिटी मिलती है। बस वैसे ही ज्यादातर कारों में हल्का टो इन होता है, जिससे गाड़ी को सड़क पर सीधा चलने में मदद मिलती है। लेकिन इन सभी एंगल्स के पीछे एक सिद्धांत है जो सबसे सिंपल लेकिन शायद सबसे जीनियस है, और वो है एकरमैन सिद्धांत। ये मोड़ने की एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम का बड़ा ही खूबसूरत सॉल्यूशन है। देखिए, लॉजिक बहुत ही सीधा है। जब कोई कार मुड़ती है तो जो अंदर वाला पहिया है वो एक छोटा सर्कल बनाता है और बाहर वाला पहिया एक बड़ा सर्कल बनाता है ना? तो जाहिर है स्मूथ टर्न के लिए अंदर वाले पहिए को थोड़ा ज्यादा मुड़ना पड़ेगा। एकरमैन सिद्धांत बस यही सुनिश्चित करता है कि स्टीयरिंग लिंकेज इस तरह से डिजाइन हो कि अंदर वाला पहिया हमेशा थोड़ा ज्यादा मुड़े। और इस एक छोटी सी ज्यामितीय ट्रिक का नतीजा, टायर कम घिसते हैं, गाड़ी मोड़ पर ज्यादा स्टेबल रहती है और स्टीयरिंग का जो एहसास है वो बहुत ही स्मूथ और प्रिडिक्टेबल हो जाता है। ये होती है स्मार्ट इंजीनियरिंग। तो ये तो हुई मैकेनिकल सिद्धांतों की बात,
लेकिन अब चलिए देखते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस सिस्टम को कैसे और बेहतर बनाया है और आगे क्या होने वाला है। इस पूरी पहेली का जो आखिरी और सबसे अहम हिस्सा है वो है पावर असिस्टेंस, यानी पावर स्टीयरिंग। ये मैकेनिकल सिस्टम को हटाता नहीं है, बल्कि बस उसकी मदद करता है, जिससे ड्राइवर की मेहनत, आप मानेंगे नहीं, 80% तक कम हो जाती है। पावर स्टीयरिंग का सफ़र भी बहुत दिलचस्प रहा है। मैनुअल से हम हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग पर आए, जिसने मेहनत तो कम की, पर इंजन की पावर इस्तेमाल करने से माइलेज थोड़ा कम कर दिया। और अब दौर है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग यानी ईपीएस का, जो अपनी अलग मोटर इस्तेमाल करता है और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। और भविष्य है स्टीयर बाय वायर, एक ऐसा सिस्टम जिसमें स्टीयरिंग व्हील और पहियों के बीच कोई फिजिकल कनेक्शन, कोई रॉड नहीं होगी। सब कुछ सेंसर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स और कंप्यूटर कोड से कंट्रोल होगा। सोचिए, एकदम हवाई जहाज जैसी टेक्नोलॉजी। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब स्टीयरिंग व्हील का पहियों से वो फिजिकल जुड़ाव खत्म हो जाएगा और सब कुछ बस कोड पर चलेगा, तो क्या ड्राइविंग का जो मज़ा है, जो एहसास है, वो वैसा ही रहेगा? टेक्नोलॉजी और ड्राइविंग के इस मानवीय अनुभव का रिश्ता आगे क्या मोड़ लेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील ये सिर्फ गाड़ी को इधर-उधर मोड़ने का जरिया नहीं है, बल्कि ये सेफ्टी से जुड़ी एक बहुत ही अहम कड़ी है। तो आज हम इस जरूरी सिस्टम की हर छोटी बड़ी बात को समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, फिर जानेंगे कि इसमें आम तौर पर क्या क्या खराबियां आती हैं, उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है, और सबसे जरूरी कि इन सबसे बचा कैसे जाए। जरा सोचिए, एक ऐसी कार जो चले तो पर हमारी बात ही ना माने, जिधर हम चाहें उधर मुड़े ही नहीं। ये जो कंट्रोल है ना, ये हमें स्टीयरिंग सिस्टम ही देता है। चलिए इसी कंट्रोल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्या कभी ड्राइव करते हुए ऐसा महसूस हुआ है कि स्टीयरिंग कुछ भारी भारी सा लग रहा है या उसमें कोई अजीब सी वाइब्रेशन हो रही है? अगर हाँ, तो ये बहुत ही आम बात है और आज हम इसी पर बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम दिक्कतों की गहराई में जाएं, जरा ये समझ लेते हैं कि आखिर ये स्टीयरिंग सिस्टम है क्या। देखिए, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो स्टीयरिंग व्हील के घुमाने को पहियों के मुड़ने में बदलता है, ताकि गाड़ी पर हमारा पूरा कंट्रोल रहे। अब आते हैं उस हिस्से पर जब गाड़ी हमें इशारे देना शुरू करती है कि स्टीयरिंग सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। इन इशारों यानी लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। अच्छा, इन सारी दिक्कतों को समझने में आसानी हो, इसके लिए इन्हें 3 बड़ी कैटेगरीज में बांटा जा सकता है: कंट्रोल से जुड़ी दिक्कतें, आवाज से जुड़ी दिक्कतें और लीकेज या फिर कल पुर्जों के घिस जाने से जुड़ी दिक्कतें। सबसे पहली और सबसे आम दिक्कत, स्टीयरिंग का भारी हो जाना। ऐसा लगता है जैसे आप गाड़ी से कुश्ती लड़ रहे हों, खासकर कम स्पीड पर। इसकी वजह पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का कम होना, पंप की खराबी या टायर में हवा कम होना भी हो सकता है। और भारीपन से ठीक उल्टा है फ्री प्ले का मामला। यहाँ स्टीयरिंग इतना ढीला महसूस होता है कि थोड़ा बहुत घुमाने पर पहिए घूमते ही नहीं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है और अक्सर इसकी वजह घिसे हुए टाई रॉड एंड्स या दूसरे ढीले पार्ट्स होते हैं। और फिर आता है वो अजीब सा कंपन, वो वाइब्रेशन जो स्टीयरिंग व्हील से होते हुए हाथों तक महसूस होता है, खासकर तेज रफ्तार पर। ज्यादातर मामलों में इसकी जड़ टायरों के बैलेंस या व्हील अलाइनमेंट में छिपी होती है। ठीक है, तो अब तक हमने लक्षणों को समझ लिया। अब बारी है ये जानने की कि इन लक्षणों के पीछे वजह क्या है और उन्हें ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनकी गाड़ी सीधी नहीं चलती, एक तरफ भागती है। इसके लिए बार बार स्टीयरिंग को सीधा करना पड़ता है। इसके पीछे आमतौर पर अलाइनमेंट या टायरों के प्रेशर में गड़बड़ी ही वजह होती है। गाड़ी से आने वाली अजीब अजीब आवाजें असल में वो आपसे बात करने की कोशिश कर रही होती है। स्टीयरिंग मोड़ते समय खटखट या घूं-घूं की आवाज आए तो समझ जाइए कि कोई जॉइंट सूख गया है या पावर स्टीयरिंग फ्लूइड में हवा आ गई है। यहाँ एक मजेदार बात यह है कि पावर स्टीयरिंग भी 2 तरह की होती है, पुरानी हाइड्रोलिक और नई इलेक्ट्रिक। हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लूइड लीक जैसी दिक्कतें आती हैं, तो वहीं इलेक्ट्रिक सिस्टम में मोटर या सेंसर के फेल होने का खतरा रहता है। देखिए, किसी भी बड़ी खराबी का इंतजार क्यों करना? सबसे समझदारी इसी में है कि हम रेगुलर मेंटेनेंस पर ध्यान दें, प्रिवेंटिव केयर जिसे कहते हैं। और ये मेंटेनेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे हम 3 आसान लेवल्स में बांट सकते हैं: रोजाना,
हफ्ते में और महीने में की जाने वाली जांच। ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें रोज गाड़ी चलाने से पहले बस 1-2 मिनट में किया जा सकता है, जैसे टायरों में हवा चेक करना या गाड़ी के नीचे कोई तेल का धब्बा तो नहीं है, ये देख लेना। फिर हफ्ते में एक बार थोड़ा और ध्यान से देखने की जरूरत है। पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का लेवल चेक करना या टायरों को देखना कि वो एक जैसे घिस रहे हैं या नहीं, ये सब इसमें शामिल है। और फिर महीने में एक बार एक प्रॉपर चेकअप, जैसे सभी जॉइंट्स में लुब्रिकेशन करवाना या किसी प्रोफेशनल से व्हील अलाइनमेंट चेक करवाना। ये गाड़ी की लंबी उम्र और सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सोचिए, अगर मेंटेनेंस के बाद भी बात न बने और प्रॉब्लम बड़ी हो जाए, तब क्या? तब बात आती है ओवरहॉलिंग की। ओवरहॉल का सीधा सा मतलब है स्टीयरिंग सिस्टम को खोलकर उसके हर एक पुर्जे की जांच करके खराब पार्ट्स को बदलकर उसे बिल्कुल नए जैसा बना देना। ये एक बड़ा और टेक्निकल काम है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये एक बहुत ही बारीकी वाला प्रोसेस है, जिसमें पहले पूरी जांच होती है, फिर पार्ट्स को खोला जाता है, फिर उन्हें वापस जोड़ा जाता है और सबसे आखिर में व्हील अलाइनमेंट तो करवाना ही पड़ता है। तो इतनी सारी तकनीकी बातों के बाद चलिए अब सबसे ज़रूरी चीज़ पर आते हैं, सेफ्टी। कुछ बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता, जैसे कि तेज स्पीड पर अचानक गाड़ी को न मोड़ें, किसी भी तरह के लीकेज को नज़रअंदाज न करें और डैशबोर्ड पर आने वाली किसी भी वार्निंग लाइट को हल्के में न लें। तो अब जब आप अपनी गाड़ी के इशारों को, उसकी भाषा को थोड़ा बेहतर समझने लगे हैं, तो अगली बार ड्राइव करते समय ज़रा ध्यान दीजिए, आपकी कार की स्टीयरिंग आपसे क्या कहना चाह रही है।